फार्म हाउस को आप देखें ना कैमरे की नजर से। अच्छा, उस दिन आपको मैंने इंटरव्यू दिया था ना, तो वो जो वायरल हो गई थी बात जिस पे हर जगह पे, तो ये बढ़ना ये होता है, ये बढ़ गया है फार्म हाउस। फार्म हाउस को क्या हुआ? फार्म हाउस वो जो था ना, मुझे तो बाद में पता चला कोई तरकारी गिरा रहा है, कोई चाय गिरा रहा है, उस आइडिया पे तो फिर ये चीज फिट होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल खान मरवत। इनका 100 कनाल का फार्म हाउस था। रात के अंधेरे में RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पुलिस की निगरानी में, DSP साहब की निगरानी में ये मस्मार किया है। बिल्कुल चारों अतराफ से इसको तोड़ के रख दिया है। और शेर अफजल मरवत साहब का ये इल्जाम है कि यहाँ पर मेरी जो कीमती एशिया थी, AC वगैरह थे, वो भी उतार कर ले गए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या हुआ फार्म हाउस को? ये वो आपने मुझसे कोई सवाल किया था, तो मैंने कहा तो ये वो बढ़ गया है जो आपने पहले किया था ना, और लोगों ने बढ़ गया पे ये बनाए, कोई चीज गिर रही है, टूट रही है, तो बस ये इन्होंने कर दिया है। ये मेरा भाई है छोटा, और हमने कोई 12 साल 13 साल कबल ये ज़मीन खरीदी, और इसके बाद में ये यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट बना। उस वक़्त ये बड़ी सस्ती थी, तो यहाँ 2013 में ये घर मैंने बनाया। और ये घर जो है 4 कमरे, एक ड्राइंग रूम और एक बरांडा और किचन पर मुश्तमिल था। और ये आप लान देख सकते हैं, खूबसूरत सा लान था, बिल्कुल चारों तरफ 4 दीवारी थी। ये मेरे घर को जाने का रास्ता था, गेट था। ये गेट की आपको ये बॉडी नजर आ रही है। तो इन्होंने RDA वालों ने, पुलिस की कोई 11-12 गाड़ियां थी, वो वीडियो है मेरे पास। यहाँ पे आए हैं कल 4 बजे के लगभग, और आती ही उन्होंने इस पे यलगार कर दी, सामान निकाला, 2 ट्रकों में ले गए। और जो एयर कंडीशन थे, फ्रिज थे, बाकी सामान था, सोलर सामान था, सोलर इक्विपमेंट था, जनरेटर था। तो ये सामान, और इसके बाद जो है इन्होंने ये गिरा दिया। सोफा, फर्नीचर, बेड, एवरीथिंग, कुछ जो छोड़ा है मेरे ख्याल में ख़राब होगा तो वो इन्होंने छोड़ा। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये ज़मीन अगर आप कैमरा दिखा सके थे, ये हमारी ज़मीन है, हमने हदबंदी की है, जो साथ में हमारे ज़मींदार हैं वो ये जिधर भी आपको ये पूरी ज़मीन की हमने हदबंदी की है। तो 10 साल पहले बनाया गया घर जो था, अचानक मरियम नवाज की इशारे पे उनको याद आया कि जी इसको कोई वायलेशन का नाम दे के गिरा देते हैं। अब मेरा घर वायलेशन में है, साथ में इस शख्स को मैंने फिरोख्त की थी कोई 6-7 साल कबल ज़मीन, जिन्होंने यहाँ पे घर बनाया हुआ है। तो लिहाजा ये कितना रकबा है शेर अफजल साहब? ये 100 कनाल था, इसमें से हम 4 कनाल बेच चुके हैं, 96 कनाल अभी तक। आप वकील हैं और आपने गैर कानूनी जमीन ली है, यही इल्जाम है ना कि गैर कानूनी थी, अप्रूव नहीं थी। आपको नहीं पता था? कौन सी अप्रूव नहीं थी? सर पुलिस ने तो यही, और RDA ने यही कहकर ऑपरेशन किया है ना, या कोई आपसे ज्यादती अना है, क्या मसला है? देखें, जमीन जो है वो RDA से अप्रूव नहीं होती है। जमीन तो आप महकमा माल में खरीदते हैं, इंतकाल आपके नाम हो जाता है, तो RDA का तो जमीन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बेसिकली जरी जमीन थी, यहाँ पे मैं खरबूजे काश्त करता था। लेकिन जब एयरपोर्ट बना तो उन्होंने कहा जी परिंदे आते हैं, तो हमने काश्तकारी छोड़ दी। फिर इसके बाद जो है गाय भैंस रखते थे, वो उन्होंने कहा जी इसके पीछे परिंदे आते हैं, तो वो भी हमने छोड़ दिए। तो अब घर जो था, यानी ये जमीन हम कहाँ पे ले जाए? घर जो था इन्होंने गिराया है। अभी जो पता चला है, इन्होंने एक FIR भी मेरे केयर टेकर के अगेंस्ट की है, और उसमें जो उज़र उठाया है कि जी ये कोई हाउसिंग सोसाइटी है। वो 13 साल में मैं हाउसिंग सोसाइटी में 3 प्लाट नहीं बेच सका। ये कौन सी हाउसिंग सोसाइटी थी? मतलब ये अपनी जमीन को, मेरी जमीन को, ये आपको हाउसिंग सोसाइटी नजर आती है? जरा इस पे आप कैमरा डालें, हाउसिंग सोसाइटी इस तरह होती है। तो मैं अगर हाउसिंग सोसाइटी न मैंने इस ज़मीन में कोई ख़रीदो फ़रोख्त की है, और ये जो मेरा घर है इसको इन्होंने बताया है FIR में कि जी ये प्लाट बेचने का दफ्तर था।
تو یہ دفتر آپ کو معلوم ہوتا ہے، یہ آپ ذرا اس کو کیمرہ کی اس میں دیکھ لیں. آپ